हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चैप्टर नंबर 11 हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट चल रहा है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि डेबिट बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ होता है हम लोगों को, तो हम लोग चलते हैं हमारे पासबुक की तरफ। और पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस दिया होता है तो हम लोग चलते हैं कैश बुक के डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस की तरफ। अब हम लोगों को उल्टा दिया है यहाँ पर। अब हम लोग ओवरड्राफ्ट की बात करेंगे, मतलब नेगेटिव बैलेंस की बात करेंगे। मतलब अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है जिसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, कैश बुक का अगर ओवरड्राफ्ट दिया है, नेगेटिव बैलेंस दिया है, तो अब हम लोगों को कहाँ तक चलना पड़ेगा? पासबुक के डेबिट बैलेंस मतलब कि ओवरड्राफ्ट की तरफ चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग इलस्ट्रेशन 12 की बात करें, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग। हम लोगों को ओवरड्राफ्ट दिया है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 31 मार्च 2019 1,80,000 1,80,000 का हमारे पास में ओवरड्राफ्ट पड़ा है, मतलब कि कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस पड़ा है 1,80,000 का। अब हम लोगों को चलना कहा था कि पासबुक के ओवरड्राफ्ट की तरफ। अब एंट्री जितनी भी है वो रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस 1,80,000 रुपये। अब हम लोग एक एक एंट्री को देखते हैं और एक एक एंट्री को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो बोल रहा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। अब हम लोगों को बैंक का भी यहाँ पर ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, जो कि हम लोगों को इसके जस्ट नीचे, मतलब कि सबसे नीचे लिखना है, जो कि हमारा आंसर होता है ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट 2,13,900। मतलब 1,80,000 कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, 2,13,900 पासबुक का ओवरड्राफ्ट। दोनों में मिसमैच है, दोनों के बैलेंस मैच नहीं हो रहे हैं। तो हम लोगों को देखना है कि कौन कौन सी एंट्री है जो कि मैच नहीं हो रही है, और हम लोगों को लेके चलना है उनको। तो सबसे पहले एंट्री अगर हम लोग पढ़े, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री पास्ड इन द कैश बुक। अब हम लोगों को अगर कैश बुक लेके चल रहे हैं और अगर पासबुक तक चलना है, तो पासबुक में इसका इफेक्ट क्या होगा वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो चेक जो कि बैंक में जमा करा दिया है ना, डिपॉजिट करवा दिया है, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। अब कैश बुक में एंट्री हो या ना हो, उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को ये देखना है कि पासबुक में इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो पासबुक में जो पैसा नेगेटिव में है ना, जो पैसा 2,13,900 नेगेटिव में पड़ा हुआ है, उसका इफेक्ट ये होगा कि हमारा जो बैंक में हम लोगों ने जो डिपॉजिट किया है, उससे हमारा पैसा क्या हो जाएगा? नेगेटिव से थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। मतलब कि हम लोग अब थोड़ा सा प्लस में आ जाएंगे। तो अब हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ओवरड्राफ्ट बना रहे हैं, इसलिए इसका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। तो 3,000 को हम लोग क्या करें? माइनस इंटर कर दें, मतलब कि लेस कर देते हैं। तो कर देते हैं हम लोग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक, है ना। चेक जो कि डिपॉजिट हो चुका है, कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुए, 3,000 से हम लोग इसको लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इनटू कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। चेक जो कि हम लोगों ने रिसीव्ड कर लिया है किसी भी कस्टमर से, उसको कैश बुक में एंट्री भी कर ली, लेकिन बैंक में भेजना भूल गए हैं, बैंक में नहीं भेजा है। अब हम लोगों को देखना है कि हम लोग कैश बुक लेके चल रहे हैं और पासबुक पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पासबुक में अगर वो एंट्री नहीं होती है, तो हमारा जो बैंक बैलेंस है जो नेगेटिव में चल रहा है, वो हम लोगों को नेगेटिव ही शो करेगा। ठीक है, नेगेटिव मतलब कि और ज़्यादा शो करेगा। तो हम लोगों को 10,000 से क्या करना पड़ेगा? इसको प्लस करना पड़ेगा। तो 10,000 से हम लोगों ने कर लिया इसको प्लस। चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक 10,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एंट्री है क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट, है ना। हमारा जो क्रेडिट साइड वाला बैंक का कॉलम है, क्रेडिट साइड का बैंक का कॉलम लोग क्या शो करता है? बैंक, है ना, पॉजिटिव बैलेंस। तो हमारा पॉजिटिव बैलेंस जो है वो 1,000 रुपये से शॉर्ट हो रहा है, मतलब कि कम दिख रहा है। अब कम दिख रहा है मतलब क्या होगा? हम लोग कैश बुक लेके चल रहे हैं, पासबुक में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ये देखना है। तो पासबुक में 1,000 अगर हम लोगों को कम दिखेगा, मतलब कि हमारा पैसा जो है वो नेगेटिव में बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसको बढ़ा के बताना पड़ेगा। तो 1,000 हम लोगों ने ऐड कर दिए क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कैश कास्टेड शॉर्ट। ठीक है, 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमारे द्वारा हमारे बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा डायरेक्टली चुका दिया है 5,000 रुपीज़। तो जो पैसा ऑलरेडी माइनस में पड़ा हुआ है 5,000 से
इंश्योरेंस का पैसा पे करने पर और माइनस में चला जाएगा, मतलब कि पैसा जो है वो अब ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा बैंक कॉलम में, ठीक है, बैंक पासबुक में। तो 5,000 से हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इसको। तो 5,000 रुपये हम लोग प्लस कर देते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक 5,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस इंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस, है ना। बैंक चार्जेस जो कि बैंक ने लगाए हैं उसको कैश बुक में ट्वाइस डबल एंट्री कर दी है। अब हम लोगों को कैश बुक से मतलब थोड़ी, हम लोग तो हम यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पासबुक की। पासबुक में उसकी एंट्री तो वन टाइम ही हुई होगी, है ना, सिंगल टाइम ही हुई है, डबल बार तो हुई नहीं है। तो वो 100 रुपये से हमारा जो पैसा है थोड़ा सा कम शो करेगा कैश बुक के मुकाबले। तो कैश बुक में अगर डबल एंट्री हो गई तो पासबुक पे तो सिंगल एंट्री हुई होगी, तो 100 रुपये हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर माइनस का मतलब ये है कि नेगेटिव जो बैलेंस है वो थोड़ा सा हम लोगों का कम हो गया है, और प्लस का मतलब ये है कि नेगेटिव बैलेंस और नेगेटिव में चला गया है। तो 100 रुपये के हम लोग एंट्री कर देंगे माइनस से, लेस से। तो 100 रुपये हम लोगों ने लेस कर दिए। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक 100 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एंट्री है चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय द बैंक बट नो एंट्री पास। चेक रिसीव्ड हुआ है ना, चेक रिसीव्ड रिटर्न की एंट्री की, बैंक ने रिटर्न किया है बट इसकी एंट्री करना भूल गए। अब एंट्री करना भूल गए मतलब कि हमारा बैंक बैलेंस जो है वो और नेगेटिव में चला गया, और नेगेटिव शो करेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हमारा 4,000 प्लस हो जाएगा। चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय बैंक 4,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एंट्री है चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। चेक जो कि इशू किया था वो रिटर्न हो गया है किसी भी टेक्निकल रीज़न की वजह से, ठीक है। अब रिटर्न हो गया है मतलब क्या होगा, उसका पेमेंट नहीं होगा। पेमेंट नहीं होगा मतलब कि वो हमारा जो पैसा है वो अब थोड़ा सा कम शो करेगा। अब हम लोग यहाँ नेगेटिव बैलेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव में हमेशा हम लोग उसको क्या करेंगे, अगर पैसा टेक्निकल कारण से नहीं कटा है तो 3,000 रुपये हमारे इसमें क्या होगा, कम, कैश बुक के मुकाबले कम दिखेंगे। नेगेटिव बैलेंस कम दिखेगा तो 3,000 को हम लोग कर देते हैं लेस। तो 3,000 जो है वो लेस हो जाएगा। चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड 3,000 रुपये। नेक्स्ट हमारी एंट्री है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। बिल डिस्काउंटेड का मतलब होता है कि हमारे पास में जो बिल रिसीवल पड़े होते हैं उसको हम लोगों ने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, मतलब कि बैंक को मैच्योरिटी के पहले ही पैसा ले लिया, तो उसमें जो भी पैसा कटता है उसको डिस्काउंट बोलते हैं। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर ना, बिल जो डिस्काउंट किया गया था डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर का मतलब कि हमारा जो नेगेटिव पैसा था वो और नेगेटिव चला गया है। तो 40,000 को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस कर दिया हम लोगों ने। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर 40,000 रुपीज़। और लास्ट हमारी एंट्री है बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, है ना। बिल्स रिसीवेबल मतलब कि बिल्स रिसीवेबल जिससे कि हम लोग हमारे डेटर से पैसा मांगते हैं वो डायरेक्टली कलेक्ट किया गया है बैंक के द्वारा, तो कलेक्शन हुआ है बैंक में, मतलब कि बैंक में पैसा जो है वो बढ़ गया है। अब नेगेटिव पैसा जो है, नेगेटिव बैलेंस जो है वो और नेगेटिव नहीं जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि मतलब कि हमारा पैसा जो है नेगेटिव था वो थोड़ा सा अब हम लोगों को उसमें थोड़ा सा राहत मिल गई है 20,000 रुपये से। तो 20,000 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 20,000 हम लोगों ने लेस कर दिया। बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक 20,000 रुपीज़, ठीक है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 1,80,000। ऐड वाली एंट्री को ऐड कर लेते हैं, 60,000 रुपये, 1,80,000 प्लस 60,000 2,40,000। उसमें से जितनी भी लेस वाली एंट्री है उसको हम लोग ऐड करके 2,40,000 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा 2,13,900 रुपये हमारा जो बैलेंस है वो आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, ठीक है। ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोगों को समझना है, फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम लोग उसको वापस से एक बार और डिस्कस करेंगे, ठीक है।